पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रणबीर सिंह। होम्योपैथी करीब 18वीं सेंचुरी में डॉक्टर हनुमान ने डिस्कवर की थी, जर्मन के होम्योपैथ थे। तो आजकल होम्योपैथी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्रॉनिक एलिमेंट्स जितनी होम्योपैथी में निकल सकती है इतनी कहीं और नहीं निकल सकती। मेरे पेशेंट चल रहे हैं, रहीम जी कैलकाटा से हैं, तो 95% ब्लॉकेज बताई थी। एज भी कुछ नहीं है, मेरे से हल्की एज के हैं, जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डर हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो मेडिसिन खा रहे हैं और उनको बहुत फ़र्क है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा राइज़ किया था, बीपी राइज़ किया था, काफ़ी महीने हो गए, बिल्कुल अब काफ़ी तंदुरुस्त है। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रणबीर सिंह। ऐसा नाम जिन्होंने पिछले 19 साल से होम्योपैथी में एक मील पत्थर स्थापित किया है जलंधर में। ओशोधारा होम्योपैथी क्लिनिक जो कि हार्ट ऑफ द जलंधर में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रणबीर जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आज का सिनेरियो और आज से अगर हम बात कर लें, जब से आपने प्रैक्टिस शुरू की, कितना फ़र्क लग रहा है आपको होम्योपैथी में? क्योंकि तब की होम्योपैथी, क्योंकि तब उस समय पर लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, लोगों को बताना पड़ता था कि होम्योपैथी ऐसे है, लेकिन आज लोग अवेयर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के एपिडेमिक में जो होम्योपैथ ने किया है, और जैसे बापू धाम कॉलोनी सभी को जो है होम्योपैथी की मेडिसिन के साथ जो उन्होंने इम्यूनिटी बूस्ट की है, और हर जगह होम्योपैथी का जो नाम जो है कोरोना के बाद बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ को प्रेफर करने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो पैथीज बहुत है। अगर इमरजेंसी आपको डील करनी है तो नो डाउट एलोपैथी इज़ द बेस्ट। इमरजेंसी डील करनी है, एलोपैथी पास जाओ, और इमरजेंसी ख़त्म हो गई उसके बाद आप नेचुरल पैथीज देखो, है ना, कोई भी। दिस इज़ द बेस्ट वे। नेचुरल पैथी में होम्योपैथी भी आ गई, आयुर्वेदिक भी आ गई। अच्छा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में थोड़ा फ़र्क है। आयुर्वेदिक को हम फिर भी मैक्रो चिकित्सा गिनते हैं, इतनी सूक्ष्म प्रणाली नहीं गिनते जितनी होम्योपैथी को सूक्ष्म चिकित्सा गिनते हैं ना। मतलब आयुर्वेदिक में कह लो कि जैसे कोई पौधा है, उसका सत ले लिया, है ना, उसको दे दिया किसी पौधे का, ना। तो होम्योपैथी में भी ऐसे ही प्लांट किंगडम से भी दवाई बनती है, एनिमल किंगडम से दवाई बनती है, मिनरल किंगडम से बनती है। जैसे आपको बीमारी होगी, किसी को टीबी की, टीबी का वो अंश लिया, उससे दवाई बनती है, सोने से दवाई बनती है। तो मेनली प्लांट किंगडम से 70% से ज़्यादा बनती है। तो वो सत ले लिया, दवाई बन गई, ऐसे आयुर्वेदिक है। लेकिन होम्योपैथी में क्या है कि उसको पोटेंटाइज किया जाता है। वो एक ऐसा तरीका है जिससे दवाई बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाती है। आप कहो तो मैं 1 मिनट में बता दूँ। हाँ, तो जैसे समझ लो कि दवाई का सत लिया, है ना, एक पार्ट लिया, उसमें 99 पार्ट अल्कोहल के मिलाए, उसको 10 बारी हिलाया, वो एक पोटेंसी बन गई। ठीक, वो बनी हुई एक पोटेंसी में से एक हिस्सा लिया, 99 हिस्से अल्कोहल के मिलाए, उसको हिलाया, 10 बारी हिलाना ज़ोर ज़ोर से, तो वो 2 पोटेंसी बन गई। ठीक, बनी हुई पोटेंसी में से फिर एक दवाई फर्स्ट टाइम ही ली थी, दवाई नहीं दोबारा डालनी, बनी हुई में से एक पार्ट लिया, 99 अल्कोहल के लिए 10 बारी हिलाया, और वो 3 पोटेंसी बन गई। होम्योपैथी दवाई चलती ही मेनली 30 पोटेंसी से है ना। तो एक एवोगैड्रोस लॉ है, उसके मुताबिक 12 पोटेंसी तक वो कहते हैं कि इसमें दवाई रही ही नहीं। होम्योपैथी इतनी सूक्ष्म हो जाती है ना।
वो एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं कि होम्योपैथी में दवाई है नहीं। रिसेंटली अभी विज्ञान होम्योपैथिक डॉक्टर्स कहते थे कि दवाई बेशक नहीं है, ये आप प्रैक्टिकली लैब में देख रहे हो ना, आप खिला के देखो। डॉक्टर नैश अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मेरे को कॉलेज में कोई ऐसे कहता था तो मैं कहता था ग्लोनाइन एक दवाई है, 200 की पावर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाओ, चेहरा एकदम से लाल हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। 200 उसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगी दवाई, है ना। मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती जाती है, पोटेंसी बढ़ती है, तो क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे रेत से दवाई बनती है, रेत ऐसे लगेगी बिल्कुल इनर्ट है, लेटेंट है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। जब पोटेंटाइज करो तो किसी को रिकेट्स की प्रॉब्लम है, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई हैं, या पस की प्रॉब्लम है, या कैंसर्स की प्रॉब्लम है, सिलीशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो कांटा किसी का चुभ गया अंदर तो वो कांटा को भी निकाल देती है। तो सिलीशिया रेत को कोई सोच नहीं सकता, जो इतनी इनर्ट लगती है, उसको पोटेंटाइज करके ऐसे होम्योपैथी। तो ये होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है ना कि क्या चीज़ है होम्योपैथी और कैसे। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें इंडिया जो है कैपिटल बनने जा रहा है शुगर की, और हर चौथा बंदा जो है वो शुगर से ग्रस्त है, और उसमें जो होम्योपैथी का रोल है, जो प्री डायबिटिक पेशेंट है उनको तो आप लोग बिना मेडिसिन के ही जो है ठीक कर ही देते हैं, और उनका मेडिसिन लेनी पड़ती नहीं है, आप एज ए काउंसलर एज ए डॉक्टर ट्रीट करते हैं। और जो लोग ग्रस्त भी हैं इससे शुगर से, उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ जाकर आस की किरण है कि शुगर आगे जाकर उनको पाँव के ऊपर इफेक्ट, उनको किडनी के ऊपर इफेक्ट, उनको आँखों के ऊपर इफेक्ट, कि उस दुष्प्रभाव से शुगर से हम लोग उसको होम्योपैथी से बचा सकें। ठीक है, पहले मैं पिछला क्वेश्चन वो ना फ्लो में रह गया था। आपने पूछा था होम्योपैथी का सिनेरियो आजकल क्या है। होम्योपैथी करीब 18वीं सेंचुरी में डॉक्टर हनुमान ने डिस्कवर की थी, जर्मन के होम्योपैथ थे। तो आजकल होम्योपैथी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्रॉनिक एलिमेंट्स जितनी होम्योपैथी में निकल सकती है इतनी कहीं और नहीं निकल सकती। यू जस्ट नेम ऑफ द डिजीज़, किसी भी बीमारी का आप नाम लो। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स निकाल देते हैं, होम्योपैथी में 100% क्योर होता है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स निकाल देते हैं, होम्योपैथी में 100% विद श्योरिटी ठीक होता है। किडनीज ख़राब होने लगी हैं, डायलिसिस हो रहा है, होम्योपैथी में अगर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज भी है, डायलिसिस भी स्टार्ट हुआ है, अब क्रेटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, होम्योपैथी में 100% किडनी ठीक होती है, नहीं तो किडनी निकाल देते हैं। आपको जोड़ों का दर्द शुरू हुआ, घुटनों का दर्द शुरू हुआ, अल्टीमेटली एलोपैथिक डॉक्टर कहेंगे कि घुटने बदलवाने पड़ेंगे, होम्योपैथी में 100% ठीक होते हैं। कैंसरस प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, ट्यूमर्स की प्रॉब्लम, स्टोन्स की प्रॉब्लम, होम्योपैथी का आजकल स्कोप मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, होम्योपैथी का स्कोप आजकल बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लोग अवेयर भी हो रहे हैं ना। अब जैसे अगर आप कैमरा इधर दिखा सको, क्रॉनिक केसेस में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लेनी है तो जैसे ये नीचे मैंने लिख के लगाया है, इधर आप जरा कैमरा लगाना है ना, नोट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, काइंडली डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बीमारी के बारे में, पेशेंट बीमारी जड़ से मिटाने के लिए पेशेंट के स्वभाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी। क्रॉनिक केसेस में एक होम्योपैथिक डॉक्टर पेशेंट का मन भी देखता है, तभी वो सही तरीके से दवाई दे रहा है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप होम्योपैथी को थोड़ा समझ लो। होम्योपैथी में भी 70% डॉक्टर सही प्रैक्टिस नहीं करते हैं। होम्योपैथिक में क्रॉनिक दवाई वही ठीक देता है जो मानसिक, उसकी प्रकृति कैसी है पेशेंट की वो भी देखता है। जैसे कि एक पेशेंट डिक्टेटोरियल है, मैंने लगा के रखा हुआ है, पेशेंट डिक्टेटोरियल है, तो वो लक्षण भी हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। 3 लक्षण चूज़ किए हुए हैं, लक्षण मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 3 लक्षण चूज़ किए हैं। पेशेंट डिक्टेटर है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, किडनी में कंप्लेंट्स हैं। अब ये 6 दवाइयाँ हैं जो मेनली कवर करती हैं, है ना। इन 6 दवाइयों में से भी ये जो सी मर्कसोल है ये मेन आ रही है। तो ये जो सा उसके मन हो गया पेशेंट का, ऐसे का प्रकृति होगी, उसको प्यास पानी की सर्दियों में भी ज़्यादा लगती है, यानी कि अब उसकी नेचर है, प्यास सेल के हर एक हिस्से को लगती है। अब किडनीज़ में भी कंप्लेंट है, यानी कि मेंटल नेचर प्लस फिजिकल नेचर प्लस इमोशनैलिटी है कोई तो वो भी, प्लस डिजीज़ नेचर, ये तीनों चारों मैच होंगे तब थायराइड की प्रॉब्लम है 100% ठीक होती है। डायबिटीज़ पे मैं आऊँ अब, तो डायबिटीज़ का आप पूछ रहे थे, डायबिटीज़
करीब करीब तब आती है दैट डायबिटीज़ दो तरह की होती है ना। जैसे समझो कि हम खाना खाते हैं तो वो एनर्जी में बनता है ना, ग्लूकोज में तब्दील हुआ। अब ग्लूकोज की शेप समझ लो कि इस तरह है ना, हर एक सेल को, हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज अंदर जाएगा तो एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज की शेप अगर इस तरह है, पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, वो ग्लूकोज के साथ अटैच होगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज जा पाएगी, नहीं तो नहीं जा पाएगी। अब पेनक्रियास इंसुलिन सारे समझते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। दो तरह की शुगर हो गई, एक तो पेनक्रियास इंसुलिन बना नहीं रहा तो वो अटैच नहीं हो रही इंसुलिन और वो ग्लूकोज अंदर जा नहीं रही। कहने को शुगर है लेकिन शुगर सेल के इर्द गिर्द इकट्ठी है, तो पेशेंट को शुगर है लेकिन पेशेंट कमज़ोर होगा, शुगर इर्द गिर्द इकट्ठी है ना, और चीनी ज़्यादा है तो इन्फेक्शंस भी और हो रही हैं। दूसरी हो जाएगी शुगर की इंसुलिन तो ठीक निकल रहा है, टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन इंसुलिन किसी कारण अटैच नहीं हो पा रहा। और मैं आपको बताऊं, ये अदरवाइज़ लिखा नहीं हुआ कहीं बुक पे, ये बेसिकली इसको इसलिए होती है ये वाली डायबिटीज़, और 90% डायबिटीज़ ये होती है कि इंसुलिन ठीक निकल रहा है लेकिन इंसुलिन अटैच नहीं हो रहा। तो मेन कारण ये है इसका कि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी समझता है कि बॉडी को क्या ज़रूरत है। इंसुलिन ठीक निकल रहा है, वो लगा इसलिए नहीं यहाँ पे फिट कर रहा क्योंकि पेशेंट ज़्यादा खा रहा है। वो फिट होगा, शरीर सेल को ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर खाना कम करते हो, थोड़ी सी डाइटिंग करते हो, बैलेंस डाइट करते हो, 70% केसेस डायबिटीज़ के ठीक होने लग पड़ते हैं। वो ज़रूरत ही नहीं है, बॉडी रिस्पॉन्ड ही ऐसे कर रही है। इंसुलिन तो निकल रहा है लेकिन इंसुलिन अटैच ही नहीं हो रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमारा डिफेंस सिस्टम ऐसे काम कर। अदरवाइज़ किसी का पेनक्रियास जब ख़राब हो जाता है, वो 60% करीब ख़राब हो गया, तब डायबिटीज़ अपीयर होने लगती है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में। और पेनक्रियास के सेल बड़े धीमे दोबारा रीजनरेट होते हैं। जैसे लीवर किसी का ख़राब हो रहा है, बड़ी जल्दी से लीवर बन जाता है। किडनी थोड़ा टाइम लेती है। नर्व सेल भी होम्योपैथी दवाइयों से बन जाते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लेते हैं। पेनक्रियास के कुछ एक टाइम लेते हैं, लेकिन पेनक्रियास भी ठीक होता है होम्योपैथिक दवाइयों में। डायबिटीज़ अगर ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है तो डायबिटीज़ भी क्योरेबल है होम्योपैथी। डॉक्टर साहब, पीसीओडी जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रही है उन यंग ब्लडर्स के लिए, 13-14 साल की जो लड़की हैं उनको भी ये प्रॉब्लम से ग्रस्त होना पड़ रहा है, और उसमें भी होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है और काफ़ी पेशेंट्स आपके पास आते हैं और वो ठीक होकर जाते हैं। जी, तो थोड़ा मैं बता दूं, ये ट्यूमर सिस्ट जैसे हमारी पहले चर्चा हो भी रही थी कि कोई भी पर्सन अगर इंट्रोवर्ट है, सब कुछ अंदर रखता है, उससे ही प्रॉब्लम्स होंगी कलेक्शन वाली। पथरी की प्रॉब्लम, ट्यूमर की प्रॉब्लम, रसोली की प्रॉब्लम। सिस्ट का मतलब हुआ ऐसी रसोली जिसके अंदर पानी भरता है ना। पानी इंडिकेट करती है इमोशनैलिटी को। आपने बताया यंग लड़कियों को हो रहा है, ये इमोशनल प्रॉब्लम है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज उनको होंगी, थोड़ी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं और इमोशनैलिटी में वो अपने अंदर चीज़ें इकट्ठी कर रही है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, सब कुछ बाहर निकाल देता है, फॉर एग्जांपल मेरे फादर हैं, उन जैसों को पथरी की प्रॉब्लम या रसोलियों की प्रॉब्लम नहीं होती है ना, वो सब कुछ बाहर निकाल देते हैं। उनको गैंग्रीन की प्रॉब्लम या और तरह की प्रॉब्लम होंगी। मेरे मदर हैं थोड़ा इंट्रोवर्ट, उनको किडनी में स्टोन हुआ, फिर गोल स्टोन हुआ। हालांकि गोल स्टोन भी ठीक होता है होम्योपैथी में, है ना। एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कि ये नहीं ठीक हो सकता है ना, क्योंकि थैली के अंदर है। तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर जुड़ के बन सकती है तो उसका रिवर्स ज़रूर पॉसिबल है। घुल के घुल भी सकती है। ये अलग बात है कि दवाई आज है या नहीं है या कल को बन जाएगी, तो घुल के घुल भी सकती है, उसका रिवर्स पॉसिबल है। तो होम्योपैथी में रिपोर्टेड केसेस हैं, ठीक किया हुआ। गोल्ड स्टोन का मैंने ठीक किया हुआ केस। हालांकि मेरे मदर थे, उनका गोल्ड स्टोन नहीं ठीक हो पाया तो वो ऑपरेट करवाना पड़ा। तो ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, वो मैंने बताया एमरजेंसी है, ऑन द स्पॉट किसी का ऑपरेशन कराना तब भी हो सकता है। लेकिन अब ये बात कर रहे थे पॉलीसिस्टिक की, तो पॉलीसिस्टिक ये 100% क्योरेबल है। इवन सिस्ट तो क्योरेबल है ही है, फाइब्रॉइड्स भी मोर देन 75% केसेस हैं। लेडीज़ बच्चेदानी बाहर निकाल देती हैं, डॉक्टर वो ठीक है जो एक दांत को बचाने के लिए अपनी जान लगा दे। तो ये तो बच्चेदानी है, तो ऑपरेशन करवाना है आप तो जब मर्जी ऑन द स्पॉट हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। तो कोशिश ज़रूर करनी है कि दवाई खा के अगर बच सकते हो तो बच जाओ।
तो उसका रिवर्स हो सकता है, फाइब्रॉइड्स भी ठीक हो सकता है, सिस्ट 100% ठीक होती है। एंड सर क्या कहना चाहेंगे कि स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी स्किन की प्रॉब्लम्स और एलर्जी की प्रॉब्लम, क्योंकि एलर्जी का एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है एलर्जी। तो लोग तो एलर्जी वाला एक बंदा आ जाए तो वो उसको इतना ज़्यादा बेचारे को मतलब पजलिंग हो जाती है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है उसका। थोड़ा सा स्किन के ऊपर आपने बात छेड़ ही ली तो मैं बताना चाहूँगा, होम्योपैथी में एक लॉ ऑफ क्योर है, ऐसे कहते हैं हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये लॉ ऑफ क्योर बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है कि ये होम्योपैथी का लॉ ऑफ क्योर है, बीमारी कैसे निकलनी चाहिए उसका एक दिशा निर्देश है। जब डॉक्टर हनुमान कोई भी चीज़ नई फ्लरिश होने लगती है तो उसका विरोध भी बहुत होने लग पड़ता है। तो डॉक्टर हनुमान ने जब होम्योपैथी बनाई तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने विरोध किया। डॉक्टर हनुमान को जेल भी हो गई थी जिन्होंने डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने एक डॉक्टर को अपॉइंट किया, डॉक्टर हैरिंग को, बहुत इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ को अगर बंद करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद इसको वैनिश किया जाए। तो उन्होंने डॉक्टर हैरिंग को अपॉइंट किया। डॉक्टर हैरिंग ने जब पढ़ा और प्रयोग किया तो डॉक्टर हैरिंग फॉलोअर हो गए होम्योपैथी के। उनकी नज़र में ये लॉ आया, उस लॉ का नाम है हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, उन डॉक्टर के नाम पे। वो डॉक्टर क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब पेशेंट्स को दवाई देते हैं कि बीमारी जब जड़ से जाएगी तो उसका एक तरीका है जाने का। जैसे उस लॉ के मुताबिक बीमारी जाएगी फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है या थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल लेवल बहुत डीपर है, तो उसको अगर गैस की प्रॉब्लम या रेशे जुकाम की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन आ रही है, दवाई बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद स्किन पे आ रही है, वो बिल्कुल बाहर आ गई, दवाई बिल्कुल ठीक है। फिर रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स जाएगी। जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे छोटे बच्चे की प्रॉब्लम है रेशा जुकाम और खारिश की प्रॉब्लम, जैसे जो आप बात कर रहे थे। छोटे बच्चे की प्रॉब्लम किडनी ख़राब होना या थायराइड की प्रॉब्लम छोटे बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली उसको नहीं होती। छोटे बच्चे की खारिश की प्रॉब्लम या रेशे जुकाम की प्रॉब्लम जब दब गई, फिर उसका धीरे धीरे नाक का मांस बढ़ना शुरू हुआ, दब गया, फिर धीरे धीरे उसके टॉन्सिल्स बढ़ने शुरू हुए, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, या स्किन की प्रॉब्लम दब गई, फिर धीरे धीरे लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन जाना शुरू हुआ, गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई। गैस की प्रॉब्लम दबने लगे, अगर किसी की जोड़ दर्द उसके शुरू होने लग पड़े, प्रॉब्लम और डीप जा रही है। हाँ, जोड़ दर्द ठीक होने लग पड़े, गैस की प्रॉब्लम आ जाए, वो ठीक जा रही है, वो दवाई बिल्कुल ठीक है, दवाई इंटरफेयर नहीं करनी है वो। तो गैस की प्रॉब्लम ठीक होने लग पड़ती है, धीरे धीरे और बड़ा होता है और जोड़ दर्द शुरू होते हैं। जोड़ दर्द की दवाई खाता है पेशेंट, धीरे 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 घुटने बदलवाने को भी कह देते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, ऐसे आती, सीधा नहीं आती प्रॉब्लम्स, है ना। तो स्किन की आप बात कर रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया ब्लड कैंसर का। नवा शहर भी मैं एक टाइम बैठता हूँ संडे में, अल्टरनेटली, एक संडे फ्री रहता हूँ, एक संडे नवा शहर बैठता हूँ हॉस्पिटल में, वो भी ओशोधारा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे केस आया मेरे पास ब्लड कैंसर का। तो वो सरदार जी थे, उनका सारा हाथ भरा हुआ था स्किन इरप्शंस के साथ, स्किन इरप्शंस की बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि ब्लड कैंसर में मेरे फ़र्क है, मैं ले रहा हूँ नेचुरोपैथी। सिर्फ खाने की डाइट बताई थी उन्होंने, डाइट चेंज करने से उनको फ़र्क लग गया ब्लड कैंसर में, और हाथ भरा हुआ था। वो कहते हैं कि उन्होंने मना किया कि एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी इसकी, नहीं तो ये दब जाएगी। वो कहते हैं कि मैंने परमिशन ली कि होम्योपैथी दवाई ले लूँ, तो कहते हैं होम्योपैथिक दवाई ले लो। मेरे पास आए थे क्योंकि मुझे पता है कि ये लॉ ऑफ क्योर है, अंदर से बाहर जा रहा है, ये ठीक जा रहा है। तो उसको मैंने प्लेसिबो दी। प्लेसिबो कहने का मतलब ये होता है कि खाली दवाई होती है, उसके अंदर दवाई नहीं होती। पेशेंट से मैंने चार्ज किया और उसको खाली दवाई दे दी, प्लेन डाइल्यूशन डाल के गोलियों में दे दिया। पेशेंट को लगा कि मैंने दवाई दी है, और कुछ दिनों बाद उसका ठीक हो गया स्किन की इरप्शन ना, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से जा रहा है, और स्किन उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। तो स्किन की सीधी साफ बात कहूँ तो स्किन के डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर जितनी सप्रेशंस कर रहे हैं उतनी कोई और नहीं कर रहा। होम्योपैथिक दवाई देने के बाद पेशेंट को अगर स्किन की प्रॉब्लम आ जाए, रेशे जुकाम की प्रॉब्लम आ जाए, लूज़ मोशंस की प्रॉब्लम आ जाए और बुखार हो जाए, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक दवाई है। पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब की दवाई खाने के बाद ये स्किन की प्रॉब्लम आ गई, बड़ी मुश्किल से तो पहले ठीक की थी, इसकी इतनी देर दवाई खाई थी। तो फिर उसे समझाना पड़ता है ये दबी हुई थी,
तब निकलिए बाहर, ये दवाई आपकी ठीक है, आप यही लेते रहो, फिर ये भी चली जाएगी। तो ये इशू है। स्किन में भी एक बात करूँ तो उसका भी लो है, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स ठीक होनी चाहिए। ये हमें देखना पड़ता है। अगर किसी को स्किन के इरप्शन है, सिर पे भी है और नीचे भी है, या सोराइसिस की है, या स्किन की जनरल प्रॉब्लम है, ऊपर भी है नीचे भी है, अगर वो नीचे टांगों पे पहले ठीक हो गई, ऊपर बढ़ जाए तो वो ठीक नहीं है। अबव डाउनवर्ड ठीक होनी चाहिए। ये तरीका, वो दब गई है, वो जड़ से नहीं जाएगी। ऐसे ही मतलब ऊपर से नीचे ठीक होनी चाहिए, तब वो जड़ से ठीक। डॉक्टर साहब, आज का सिनेरियो जिसमें बीपी की प्रॉब्लम हम बात कर लें, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, तो ये लेवल्स भी हर चौथे पाँचवें बंदे में बड़े होते हैं। कोई ज़माना था कि हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर मानी जाती थी, लेकिन जैसे आजकल डॉक्टर्स ने मेंटलिटी को काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल किया है पहले से। पहले मेंटलिटी इतनी ज़्यादा थी, हार्ट वाला बंदा बचता नहीं था, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और हर तरह की मशीनरी भी आ गई है, और उसके साथ साथ आप होम्योपैथ में भी ऐसी ऐसी मेडिसिन बन गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिज़नेस बन गया है। मेरे पेशेंट चल रहे हैं, रहीम जी कलकत्ता से हैं, तो 95% ब्लॉकेज बताई थी। एज भी कुछ नहीं है, मेरे से हल्की एज के हैं, जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्डर हैं। तो डॉक्टर ने कहा था कि हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो मेडिसिन खा रहे हैं और उनको बहुत फ़र्क है। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा राइज़ किया था, बीपी राइज़ किया था, काफ़ी महीने हो गए, बिल्कुल अब काफ़ी तंदुरुस्त हैं। तो बीपी हो गई, बीपी का जड़ से इलाज एलोपैथी में है ही नहीं। आपको सीधा साफ बता दें कि गोली खाओगे तो वो ठीक रहेगा, है ना। तो होम्योपैथी में बहुत चांसेस हैं कि बीपी की दवाई आपकी एलोपैथी की बिल्कुल छूट जाएगी। कोलेस्ट्रॉल जड़ से ठीक हो जाता है ना। कोलेस्ट्रॉल ये बेसिकली प्रॉब्लम्स तभी होती हैं अगर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ अगर आपका सिस्टम ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे या एलडीएल आपका बढ़ने लगे, तो सिस्टम को बाहर निकाल देना चाहिए, एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल आप एलोपैथी दवाइयाँ खा के तो थोड़ा कम कर लेते हो, लेकिन होम्योपैथी दवाई सिस्टम को ठीक करती है, बॉडी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा को अपने आप बाहर निकाले, तो इस वजह से जड़ से ठीक होम्योपैथी में होती है। तो साहब, हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है डिप्रेशन। क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन जिसके लिए लोग इतनी मेडिसिन में पड़ जाते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स, मोटापा आ गया और प्रॉब्लम्स आ गई, क्या कहना चाहेंगे कि डिप्रेशन जैसी जो नाम रात आज एक बीमारी है, पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, आजकल एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले लोग कहते थे मैं कोई पागल हाँ, मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, लेकिन आजकल जो है लोग एक्सेप्ट करते हैं। और डिप्रेशन के लिए, क्योंकि आप एक बढ़िया काउंसलर, एक डाइटिशियन, आप लोग एक अकेले डॉक्टर ही नहीं हो, उसके साथ साथ आप एक बढ़िया डाइटिशियन हो। जैसे आप लोग उनको जो है क्या खाना है, कैसे आपने रहना है, कैसे आपने अपनी लाइफ को बनाना है, कैसे आपने, जैसे आपने बातें बताई है कि आपको ज़्यादा अंदर अंदर दब कर नहीं मरना, कोई बात है तो बोल बोल कर निकालो और खुशियाँ अपनी ज़िंदगी में लगाओ। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको इस क्वेश्चन के लिए और आपके चैनल को, क्योंकि मानसिक प्रॉब्लम्स इस टाइम, इस युग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साइकेट्रिस्ट्स भरे पड़े हैं, प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ देते हैं जो आदमी को थोड़ा डाउन करके रख देती हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। होम्योपैथी में, माइंड का भी मैं थोड़ा सा दिखा रहा था अपने सॉफ्टवेयर में, होम्योपैथी में करीब 6000 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं, और मन की प्रॉब्लम की करीब 400 से 500 दवाइयाँ हैं। तो कैसे आपके लक्षण हैं, किस चीज़ को लेके आपको प्रॉब्लम है, कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो और मेडिसिन आ जाएगी। बहुत ज़्यादा चिंता है, चिंता हमेशा भविष्य को लेके होती है, तब और तरह की दवाइयाँ आ जाएंगी। दुख है, दुख हमेशा पास्ट को लेके होता है, पास्ट में कोई घटना घटी उसका दुख होता है, भविष्य की घटना का चिंता होती है। तो दुख है किसी बात का, उसको लेके डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कोई हर्जा नहीं है। अगर किसी चीज़ की हेल्प हो सकती है तो कोई बेवकूफ़ी होगा वो हेल्प नहीं लेगा। तो होम्योपैथी की हेल्प लो आप, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हेल्प लेके उस गम से आप बहुत जल्दी उबर सकते हो। किसी की कोई डेथ हो गई,
डेथ होगी। अब सदमा ज़्यादा लगा है तो हमारी मेडिसिन है इग्निशिया मेडिसिन। आप तभी मैं सभी को बताना चाहूँगा, इग्निशिया 200 आप दो, किसी की डेथ हुई है तभी दे दो, 4-5 बूंदे एक बार ही दे दो, कम से कम उसको थोड़ा सा राहत इमोशनलिटी के लेवल पे थोड़ा सा वो उभर जाएगा, बच जाएगा, है ना। ऐसे ही कोई मरने का सोच ही रहा है कि बस वो अब मैंने सुसाइड कर लेना, तो ऑर्मेट मेडिसिन है, ये सोने से बनती है। ऑरोमेट जो सोना पहनते हैं जल्दी डिप्रेशन नहीं आता उनको, तो ऑरोमेट दवाई दे दो, 200 दे दो या 1M दे दो, पेशेंट का मन ही चेंज हो जाएगा सुसाइड की तरफ से। तो होम्योपैथी में आप इसको कमतर आंकते हो, मानसिक प्रॉब्लम्स की बहुत ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं, तो इसको ज़रूर सोचो होम्योपैथी। दर्शकों, आज हम बने हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ, और जैसे इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, ये बने रहेंगे पंजाब प्लस के साथ। आप देखते रहो पंजाब प्लस, और हम लोग डॉक्टर साहब के साथ नई नई चीज़ें जो अभी तो हमने आज तो सिंपल मेडिसिन की, सिंपल बीमारियों की बात की है। अगले एपिसोड में हम लोग आपको क्रॉनिक से क्रॉनिक की बीमारियां जो डॉक्टर साहब ने 3rd-4th स्टेज वाली जो बीमारी हैं कैंसर तक की, उनको भी ट्रीट किया पेशेंट्स को, उसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।